चितांतरण वाघ से ऊपर निकल गए। सारिका दीदी चितांतरण बहन, बाकी सबकी पोस्ट हो गई। 5 लोग सामने थे, 5। रूबी दीदी चितांतरण बहुत दिनों बाद आया। चितांतरण पुष्कर तो हुआ जी। चितांतरण उषा दीदी, कीर्ति बहन चितांतरण, रूबी दीदी सब रेगुलर हैं, लेकिन आपने कमेंट नहीं लिखा। सुरेखा जी को बोल चुके हैं पहले। चलिए 10 लोग हैं, 8-9 लोगों के नाम तो बोल चुके हैं। 1-2 लोग कन्नौज। जय नमोस्तु। तत्तंचनंदयानंदिमौ चेनिनंदिशः वरमितत्रिपदिविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञानशयका तारणि तरणि समर्थिं गुरु संसारिणिवा जुक्तौ जिनवरिः अर्थति जो है विनाशे भवजो मुना मामलिन्यानि परिणो। दीपो गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन। 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 ओम अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन। अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन। अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन्ति। अर्घ धूप समो शरण उत्पन्न जयवन्ति। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तांत्र अमलाचार्य जी महाराज की जय। मणि बुआ, सोनाली दीदी, उसके को कमेंट किसका था? शालिनी दीदी जतांतरण, अलका दीदी जतांतरण, नवनीता दीदी जौलपुर जतांतरण, अनु दीदी जतांतरण, रुचि बहन जतांतरण। चलिए कोरम पूरा हो चुका। अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं सम्यक्त के 8 गुणों की। सम्यक्त अपना त्रकालिक ध्रुव स्वभाव, अपनी त्रकालिक ध्रुव सत्ता, अपना ज्ञान में वीतराग पद, तो अपने बहुत अच्छे समझना है कि सम्यक्त है क्या। सम्यक्त वो ज्वर है, वो शक्ति है, वो बल है, वो वीर है, वो अनंत तेज है, जिसके प्रकाश मात्र से शरीर से भिन्नता, मन से भिन्नता, वचन से भिन्नता, काया से भिन्नता, विषयों से भिन्नता, वासनाओं से भिन्नता, कर्तव्य से भिन्नता, संसार का सारा जितना भी विपरीत परिणामन है, सारा जितना भी विभाव रूप परिणामन है, जितनी भी विभाव रूप शक्ति है, उस पूरी विभाव रूप शक्ति को जो अलग कर दे चेतना से, उसका नाम सम्यक। बहुत अच्छे सुना भगवान आत्मा। इस जीव का जितना भी विभाव रूप परिणामन था, जितना भी विभाव रूप परिणामन वर्तमान पर्याय में शेष है, और जितना भी कर्म का आश्रय बंध रूप
जो पूर्व में हो चुका है, जितने भी कर्म सत्ता में है, अब सत्ता में है लेकिन अब वो विभाव रूप चेतना को परिणमित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी कर्म उदय जनित परिणमन है, शरीर, संयोग, मन, वचन, काय, इन सब से जीव की चेतना को जो पलटा दे उसका नाम संयम। जीव की दृष्टि को पलटा दे, जीव की जो दृष्टि है उसको पलटा दे, जीव का दृष्टिकोण बदल दे, उसका नाम सम्यक। सम्यक क्या है भैया? ऐसी परम शक्ति, ऐसी आत्मा की परम ज्योति, ऐसी अंतर आत्मा का परम तेज, परम वीतराग तत्व का ऐसा अंतर तेज, अंतर वो शक्ति जो आत्मा के पूरे उपयोग को पलट दे। भैया अनादिकाल से ये आत्मा अज्ञान, मोह, इन विषयों में डूबा हुआ है, कसाय भाव आसक्ति में डूबा हुआ है, पाप भाव आसक्ति में डूबा हुआ है। तो कसाय भाव आसक्ति में, पाप भाव आसक्ति में डूबा हुआ ये जीव क्या कर दे भैया? ये जीव जो इस पूरे पर्याय परिणमन को, शरीर के बोध को, संसार के बोध को पूरी तरह से नाश कर दे और शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य में आत्म तत्व इस शक्ति को जगमगा दे, इसका नाम सम्यक। देखो गुरु महाराज कह रहे हैं ना, उपसम ऊर्ध्व स्वभाव। सम्यक के उपसम गुण की बात करते हैं आचार्य तारण स्वामी कि उपसम क्या भैया? उपसम वह ऊर्ध्व शक्ति है जो जीव को मन, वचन, काय और पर्याय भाव से ऊपर की ओर उठा दे, ऊर्ध्व ले जाए, बोध ही ना होने दे, जीव को शरीर का बोध ही ना होने दे, जीव को मन, वचन, काय का बोध ही ना होने दे, जीव को कर्मों के उदय का बोध ही ना होने दे, जीव को पुण्य पाप के विषयों का बोध ही ना होने दे, जीव को शरीर और संयोगों का बोध ही ना होने दे। सम्यक वह ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, सम्यक वह ऊर्ध्वगामी शक्ति है जो जीव को पर पर्याय परिणमन का बोध ही ना होने दे, ले जाए ऊपर उठा के, ऊर्ध्व अत्पर उठा के ले जाए और जीव को ये बोध कराए कि तू शुद्ध है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू ध्रुव है, तू केवल ज्ञान में है, तू अनंत चतुष्टय में है, तू वीतराग है, तेरा भाव परम भाव है, तेरी शक्ति परम शक्ति, तू आत्मा परम भाव में शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध परमात्मा है, तुझमें तेरे स्वभाव के अलावा कुछ ही नहीं। जो जीव को अपने जीवत्व का बोध कराए, जो जीव को अपने जैवंत स्वभाव की शक्ति का बोध कराए, उसका इनाम सम्यक दर्शन है। सम्यक 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 की बात चल रही भगवान आत्मा, और सम्यक की शक्ति में अपन ने संवेद को पढ़ा, संवेद भी स्वयं वेगी, निर्वेद को पढ़ा, निर्वेद को जाना अपन ने, सम्यक की शक्ति में निर्वेद को जब अपने ने देखा कि निर्वेद की शक्ति क्या है, सम्यक में निर्वेद का क्या काम है, जो कसाय, निष्कलेश, लोभ, निर्लोभ, सब लोभ, कसाय भाव सबको सबसे निर्वेद कर दे, सबके वेदन से रहित कर दे, जो मात्र एक आत्मा का वेदन रहने दे, शुद्ध आत्मा की सूरत रहने दे और बाकी सबकी सूरत बुला दे, वो निर्वेद। अपन ने निंदा पढ़ा भैया कि जो मात्र ज्ञान भाव को स्वीकार करे और अज्ञान भाव को पूर्ण रूप से नकार दे, निंदा कर दे, उसकी अंतर में ठहरना ही ना दे। अपन ने गरिया पढ़ा कि भैया जो गरियाए अर्थात जो गुरु के सामने अपने दोष को कहे और अपने दोषों को निकाल के खत्म कर दे, दोषों का कर्मों का बंध यहीं क्षय कर दे, और भैया अपने अंतरात्मा की सुध लेके आ, अपने परमात्मा पद की सुध लेके आ। आप अपन देखो यहाँ उपसम पढ़ रहे हैं मतलब उपसम गुण को जान रहे हैं। उपसम गुण क्या भैया? जो आत्मा को समस्त विकारी परिणामों से, क्योंकि निंदा करके वो भैया गरिया करके निर्वेद से, संवेग से वो ऊपर ऊर्ध्व, और वो अपनी शक्ति को जानता है, अपने अर्थ को जानता है, वो ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, वो ऊपर उड़ गया, मन वचन काय के परिणमन से ऊपर उड़ गया, कसाय भाव से ऊपर उड़ गया, पाप परिग्रह से ऊपर उड़ गया, आसक्ति परिणाम से ऊपर उड़ गया है, और जो पाप परिग्रह से ऊपर उड़ गया है, आसक्ति परिणाम से ऊपर उड़ गया है, वो ही तो ज्ञान आनंद स्वभाव में झूल रहा है, वो ही तो शुद्ध आनंद में झूल रहा है, वो ही तो अपने आत्मा की मस्ती में मस्त है, जिसको शरीर का बोध नहीं, जिसको कसाय का बोध नहीं, जिसे पापों का बोध नहीं, जिसे व्यसनों का बोध नहीं, जिसे पापों की पामरता का बोध नहीं, जिसे अज्ञान मानताओं का बोध नहीं, जिसे अशुद्धता का बोध नहीं, जो शुद्ध ही शुद्ध स्वभाव में बरत रहा,
जिसे किसी भी पर्याय का बोध नहीं हो। उपसाम ऊर्ध्व स्वभाव। देखो भैया, ये सम्यक ऊर्ध्व ऊर्ध्व लेके जा रहा है, और जिसको सम्यक हो जाता है उसको शरीर से में होने वाले शुभ अशुभ कसाय के बंध और संसार, शरीर, भोग, इन तीनों का बोध ही नहीं रहता। संसार में क्या हो रहा है तो कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर में क्या है, शरीर से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। और भोग भैया, इंद्रिय के भोग, उपभोग, विषय वासनाएं। आज से पर मैंने उपदेश शुद्ध सार के वांछन में कितना बढ़िया तरीके से गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि भोग नहीं, भोग शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और भोग मन के द्वारा हो रहा है, और इन भोग उपभोग को जीव नहीं कर रहा, ये भोग ही जीव को भोग रहा है। अज्ञानी जीव ऐसा मान रहा कि मैं भोग कर रहा हूँ, और इन भोगों में ही आसक्त होके, भोगों में ही पराधीन होके अपने जीवन का अंत कर रहा है, और दुर्गतियों की ओर जाने की यात्रा बना रहा है, अपनी अंतरात्मा का नाश कर रहा है। कितने स्पष्ट तरीके से सुनो सुबह का वांछन, उपदेश शुद्ध सार जो गुरु महाराज ने कितनी सटीक तरीके से भोग उपभोग, संसार, शरीर, भोग और दर्शन मोहन को स्पष्ट किया है। कितना स्पष्ट वस्तु स्वरूप दिया है कि कोई भी जीव यदि सुने तो भैया उसको अंतरात्मा का बोध हुए बिना ना रहे, उसे ये चेतावनी मिले कि भैया वास्तव में संसार क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है, और भैया अपने लिए ये क्या है, अपने किस काम के। चेतो आत्मा गुरुदेव जगा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं और कह रहे हैं जीवात्मा विरक्त रहो, विरक्ति की भावना भाव संसार, शरीर और संयोगों से। मिथ्यात्व उपज्ञान का परिहार करो, परित्याग करो चेतनात्मा। राग द्वेष आदि सब विषयों को परिहार करने की चिंता करो। अरे शरीर का राग बढ़ाने की कोशिश मत करो, रे शरीर से राग मिटाने की कोशिश करो। संयोगों से राग बढ़ाने की चिंता मत करो, रे संयोगों का राग नाश करने की चिंता करो, नष्ट करने की चिंता करो। पाप विषय कसाय, आडंबर और मिथ्यात्व को बढ़ाने का प्रयास मत करो। पाप विषय कसाय और चिंताओं को मिटाने का अभ्यास करो रे चेतन। और यदि तुम ये पाप विषय कसाय और चिंताओं को मिटा नहीं पाए तो तुम मिट जाओगे संसार में। सावधान रहो रे चेतन आत्मा, अपने आप को इन सब कुछ पर पर्याय भाव से बिल्कुल भिन्न जानो। तारण तरन देव की बात मान जाओ कि ज्ञानी भैया उपसम श्रेणी, छायक श्रेणी पे चढ़ने की तैयारी करता है। इसका मतलब समझते हो? छायक श्रेणी, उपसम श्रेणी पे चढ़ने की तैयारी का मतलब समझते हो? मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म का अस्तित्व जल मूल से उखाड़ कर फेंक देता है। क्योंकि गुण श्रेणी आरोहण, छायक उपसम श्रेणी में आरोहण कौन कर सकता है? जो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का उपसम करके आया हो, और चारित्र मोहिनी की सारी प्रकृतियों का जिसने उपसम कर दिया, वो यथाख्यात चारित्र में पहुंचता है भैया। वो जब सब कुछ उपसम करता है वो 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। उपसम श्रेणी वाला, वो उपसम श्रेणी वाला 11वें स्थान में, गुण स्थान में पहुंचता है भैया। और जो सब कुछ छह करके चलता है, दर्शन मोहिनी की भी सातों प्रकृतियाँ और चारित्र मोहिनी की भी सारी प्रकृतियों को जो छह करके चलता है, वो 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। वो यथाख्यात चारित्र का भोग करता है। अर्थात मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, अर्थात दर्शन मोहिनी मतलब भैया 3 मिथ्यात्व और 4 अनंत अनुबंधी कसाय। ये चारित्र मोहिनी क्या भैया? अनंत अनुबंधी 4 चौकड़ी और प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संचलन, ये और 9 हास आदि कसाय। इन 25 की 25 को जो निपटाते हुए चलता है भैया। ये दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का, शरीर एकत्व भावना का, संसार एकत्व भावना का, भोग एकत्व भावना का जो संपूर्ण रूप से विनाश करके चलता है, वो जीव क्षिप्निक भाव अर्थात छायक श्रेणी और उपसम श्रेणी में शुद्धता से आचरण करता है। भगवान आत्मा, तुम से आरोहण की बात सुनते तो हो, लेकिन इस मोह को कितना नाश करते हो तो बता। संसार से ममत्व कितना छोड़ते हो, राग आदि विषयों से विरक्ति कितनी है। बात तो यही तो चल रही है कि शरीर का राग कितना कम हुआ, संसार का राग कितना कम हुआ, पुत्र परिवार का राग कितना कम हुआ, सल चिंताएं कितनी कम हुई। कि भैया ये सब कम क्यों होना चाहिए? कह लगे भैया ये सब तो तुम्हें निर्वेद में ही कम हो जानी चाहिए थी, निर्वेद में ही नष्ट हो जानी चाहिए थी। कम नहीं, निर्वेद गुण निसल्यो निर्द्वंदो निष्कलेशो, सब सारे भाव तो वहीं खत्म हो जाने थे। संयोग की चिंता, संसार की चिंता, शरीर की चिंता, पुत्र की चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, कहने लगे निसल्यो, ये तो निर्वेद में खत्म होना चाहिए था।
अपन यहाँ उपसम की बात कर रहे हैं। उपसम में तो गुरुदेव कह रहे हैं मिथ्यात्व का उपसम, को ज्ञान का उपसम, राग दोष का उपसम। कहने लगे ये परिणाम दिखे ही ना, अंतरात्मा का रस दिखाई दे, अमृत रस दिखाई दे, कंचनवत निर्मल स्मृति के समान प्रकाशमान अपना निर्मल विमल परमात्मा स्वभाव दिखाई दे। ये कहाँ देखेंगे निंदा, ये कहाँ देखेंगे क्या बोलते हैं ये सब कहने लगे शल्य विशल्य, यहाँ कहाँ देखेंगे? उपसम गुण में कहाँ देखेंगे? उपसम में तो सबका नाश दिखाई देगा, कसायों का नाश, राग आदि का नाश, चार गति की परिभ्रमण की भावना का नाश, ये सारा मोहिनी कर यहाँ क्षीण दिखेगा। उपसम उपशांत क्षीण मोह, भैया उपशांत क्षीण मोह गुण स्थान में पहुंच जाना, यही सब कर्म कसायों का उपसम है। 12वें गुण स्थान में जाने की बात करें गुरु महाराज, 12वें गुण स्थान में पहुंच जाओ जहाँ मिथ्या दर्शन का पूर्ण रूप से उपशमन हो जाए, मिथ्या चारित्र का पूर्ण रूप से उपशमन हो जाए और मात्र सम्यक्ता चरण चारित्र, यथा क्या चारित्र बढ़ते भैया, साधु हो जाओ और चलो चली चलहु न हो। वैराग्य की भावना भाव संसार से, शरीर से, भोगों से, भोग रोग से वैराग्य की भावना भाव, इस शरीर की चिंता में मत डूबो, इस शरीर से राग मत बढ़ाओ और चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उदेशा। और चलो रे भाई चलो, हे प्रभु, हे जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य की ओर चलो, अपने निर्वाण की ओर चलो। भैया देखो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि उपसंतो लय निर्माणम, उपसम गुण का काम है निर्माण की प्राप्ति। अतः अच्छा कौन है जो निर्माण को देता है? अपना आत्मा है, अपना सम्यक है, अपना उपसम का गुण है जो अपना निर्वाण देता है, निर्वाण मुक्ति देता है, मुक्ति परम दाता है, सम्यक है, अपने मुक्ति देता है, संसार से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, भोगों से मुक्ति, रोग से मुक्ति, शोक से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, अरे समस्त विभाव परिणाम का नाश करता है, कसाय भाव को क्षय करता है, मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को गलाता है और आत्मा को शुद्ध बुद्ध प्रकाश में अनंत चतुष्टय का भोगी परम अनंत आनंद में आत्मा को परमात्मा दिखाता है। इस देह देवालय में परमात्मा है ऐसा बोध कराता है। कौन कराता है? उपसम 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 उपसम। देखो भैया उपसम गुण सुन लो रे, कल से भक्ति पे चलेंगे अपन। जो सर्व कर्म कसायों का नाश कर देगा, जो कर्म कसायों को उपसमित कर देगा, उससे अपने अंतरात्मा की ऐसी शुद्ध भक्ति आएगी, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, आनंद स्वरूप परमात्मा की ऐसी अंतर्भक्ति आएगी, ऐसी अंतर्भक्ति आएगी कि उस भक्ति में घातिया अघातिया सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। उस भक्ति में घातिया अघातिया पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएगा, शुभ अशुभ परिणाम सब 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 बिल्कुल निर्बंध आत्मा हो जाएगा, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, सब बंधनों से छूट जाएगा। ऐसी अंतरात्मा की भक्ति होगी। लेकिन किसकी होगी? जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसकी अंतरात्मा पवित्र हो गई, जिसका अंतर हृदय पवित्र हो गया, जिसने अंतर आत्मा के उपसम गुण को लग के, अंतर आत्मा की उपसम की शक्ति को लग के, जिसने कसाय और अज्ञान भाव को उपसमित कर दिया, जिसका अंतर मन निश्चल हो गया, जिसे किसी के अच्छे बोलने बुरे बोलने, अच्छा करने बुरा करने से कोई प्रभाव नहीं, जिसे शरीर से कोई प्रभाव नहीं, जिसको तो एक प्रभाव पड़ता है भैया, एक प्रभाव में तो गायक में भगवान आत्मा, उपसम का प्रभाव जिस पर बना है, जिसके ज्ञान पे उपसम की शक्ति का प्रभाव है, जिसके अंतर से उपसम की शक्ति का उल्लास है, उत्साह है अपने उपसम की शक्ति के प्रति, जिसे उत्साह है भैया, वो भव्य आत्मा इन कर्म कसायों का नाश करते हुए ऊर्ध्वगमन कर लेता। देखो भगवान कौन चाहता है जिनसे नहीं आरोहण? जो अपने चैतन्य स्वभाव की निष्ठा को धारण करके और ठान के बैठ जाता है कि अब मोह रूप परिणमित नहीं होऊंगा, और अपनी अंतरात्मा के अनुरूप परिणमन होने लगता है, वो फटाफट 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 गुण से आरोहण करने लगता है। दृढ़ता ही करके बैठ गया अब कि मैं मोह रूप परिणमित होऊंगा ही नहीं, दृढ़ता ही करके बैठ गया अब कि मैं राग रूप परिणमित होऊंगा ही नहीं। आप ऐसे दृढ़ चित्त ज्ञानी को कौन सा कर्म हिला सकता है? कौन सी अज्ञानता हिला सकती है? कौन सा प्रभाव हिला सकता है? जब तक दृढ़ता नहीं है, जब तक ही डगमगपना है, जब तक ही नहीं है, भंवर में डोल रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, जब तक दृढ़ता नहीं है, जब तक ही नैया डोल रही है यहाँ से वहाँ, और जहाँ दृढ़ता आई वहाँ नैया डोलती नहीं, वहाँ नैया डोलना हो जाती।
वहाँ नैया डगमग डोलना बंद हो जाती है, वहाँ तो उपशम दिखाई देता, उपशम ऊर्ध्वसावम। जब निष्ठा आती है तो जीव ऊपर की ओर उठता है। जब निष्ठा आती है, जीव अपने विश्वास के बल पे, अपनी निष्ठा के बल पे ऊपर की ओर गमन करता है, अपना पूरा ज्वल लगाता है, और आत्मा में अनंत शक्ति है। जब आत्मा अपना ज्वल लगाती है, जब आत्मा अपने श्रद्धान ज्ञान का बल लगाती है, तो फिर शरीर संयोग पाप पुण्य सबका नाश कर देती है। जब तक आत्मा अपना बल नहीं लगाती, जब तक आत्मा पर पर्याय की अधीन अपने आप को मानती है, जब तक आत्मा पर्याय पराधीन कर्मों के गुलाम बनी रहती है, पर्याय के गुलाम बनी रहती है, तब तक ये संसार का परिभ्रमण जैसा का तैसा चलता रहता है। गुलामी संसार है, गुलामी संसार है। गुलामी करता रहा तू अनंत काल से अज्ञान की, गुलामी करता रहा तू अनंत काल से कसायों की, गुलामी करता रहा तू अनंत काल से पाप परिग्रह और भैया अज्ञान भावों की। ये गुलामी संसार है, गुलामी का नाम ही संसार है। और ये अज्ञानी मूढ़ जीव अनंत काल से गुलामी कर रहा है। किसकी? कर्मों की नौकरी, कसायों की नौकरी, पाप की नौकरी, शरीर की नौकरी, काम विषय भोगों की नौकरी। इनकी नौकरी करके अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा, किया हाँ हमने तो बहुत अच्छा जीवन जिया, हमने तो बहुत अच्छा जीवन दिया, हमने खूब घर जोड़ लिया, खूब परिवार जोड़ लिया, खूब बच्चे पैदा कर लिए, खूब बढ़िया 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 खा लिया, खूब बढ़िया बढ़िया पैदा कर, खूब बढ़िया बढ़िया भोग कर लिए, भाई हमने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर लिए संसार में, खूब पाप कर लिए, खूब परिग्रह कर लिया, खूब कसाय कर ली, किसी को अपना दुश्मन मान लिया, किसी को मित्र मान लिया, किसी की बहू से नहीं पट रही, किसी की सास से नहीं पट रही, किसी की बच्चों से नहीं पट रही, और किसी की पति से नहीं पट रही, किसी की पड़ोसी से नहीं पट रही, किसी की समाज से नहीं पट रही, सब खूब अच्छा जोड़ लिया भैया, खूब बहुत अच्छे भाव जोड़ लिए, अशुभ भाव जोड़ लिए, मन में पाप परिग्रह से भर गया अपना मन, फिर लगा अब कहाँ जाएंगे भाई निगोद। और देखो भगवान आत्मा, देखो यदि भगवान की वाणी अच्छी लग रही है तो देखो गुरुमाज की करें उपसंत कसाय जीव राग आदि दोष उपसंत। अरे जिसके अंतर में सम्यक है वो इन सब भावनाओं को अपने मन में रखते ही नहीं। उपसंत तत्काल क्षय करता है, यहाँ परिणाम आए तो बोलने की तो बहुत दूर, मन में नहीं टिकने देता। कसाय भाव को, राग भाव को, कर्तृत्व भाव को, भोक्तृत्व भाव को, कसायों को, राग देश को अपने मन में टिकने नहीं देता। जैसे ही आता है वैसे उपशम करने के तैयार हो जाता है। जानता है कि ये मोहिनी की धारा आ गई, ये मोहिनी कर्म आ गया, दर्शन मोहिनी आ गया, चारित्र मोहिनी आ गया, कहने लगे अब जल्दी से निकलो। मान आत्मा सुनो, अच्छी बात, काम की बात, जब तक जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक जीव के पास छायक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक अनंतनबंधी कसाय मिथ्या नाना प्रकार के रूप बना के आते हैं। कहीं रोग का रूप बना के आएंगे, कहीं शोक का रूप बना के आएंगे, कहीं कसाय का रूप बना के आएंगे, कहीं राग का रूप बना के आएंगे, कहीं द्वेष का रूप बना के आएंगे। ये अनंतनबंधी कसाय और ये मिथ्यात्व की प्रकृतियाँ कोई ना कोई नया रूप धारण करके आती, नहीं, कहीं राग का रूप धारण करके आ जाएगी, कहीं द्वेष का रूप धारण करके आ जाएगी। सुन रहे हो? नहीं, जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जब तक मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या के 3 टुकड़े हुए ना, जब तक छायक सम्यक नहीं हुआ तब तक तीनों रहेंगे। तो ये तीनों यदि सम्यक मिथ्यात है तो ये तीनों श्रद्धान का नाश करने के लिए कोई ना कोई रूप बना के आएंगे, मिथ्या दर्शन की, मिथ्या श्रद्धान की पूरी परिणति लेके आएंगे। या भैया क्षयोपम सम्यक दर्शन है तो चलम लगाओ दोष के रूप में मिथ्या छाया लेके आएंगे। छाया सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो ये अनंतनबंधी और 3 मिथ्यात की प्रकृति है 25 मल दोषों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा रूप बना के आएंगी, और आएंगी बना के और जीव के श्रद्धान के ऊपर कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं जीव के श्रद्धान की बैंड बजाएंगी, कहीं ना कहीं जीव के श्रद्धान को मिथ्या करेंगी, कहीं ना कहीं मिथ्यात की छाया डालेंगी। यदि क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्यात की छाया डालेगी, और क्षयोपम सम्यक दृष्टि नहीं हो तो फिर मिथ्यात संशय विभ्रम विमोह दोष से सम्यक मिथ्यात का बोध होगा। और भैया यदि और गिरी स्थिति आई तो मिथ्यात गुणस्थान पहले गुणस्थान में पहुँच जाओगे। कुछ ना कुछ तो होगा भाई। मिथ्या वजह गुरु कहीं भी यदि किसी बड़ी अज्ञानता में उलझ गए तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ये 3 प्रकृतियां पड़ी है, छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई ना कोई सी तो उदय में आएगी, बब्बा आएगा कहीं ना कहीं से। अनंतनबंधी और मिथ्या दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियां कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सा रूप बना के तो आएंगी। कहीं राग का बना के आएंगी, कहीं देश का बना के आएंगी, कहीं काम का बना के आएंगी, कहीं भोग का बना के आएंगी, कोई ना कोई रूप में तो आएगा बब्बा। यह मिथ्या कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहीं ना कहीं से तो घात लगाएगा।
और चेतन इसने घात लगाया और तुम इसके चक्कर में पड़ गए, तुम शरीर के चक्कर में पड़ गए, तुम संयोग के चक्कर में पड़ गए, तुम पुण्य पाप के चक्कर में पड़ गए, तुम पर के पर्याय के विचार के चक्कर में पड़ गए, तुम किसी पर्याय परिणाम के चक्कर में उलझ गए और तुम उलझे और तुम्हें घन चक्कर बनाया और ये मिथ्यात्व में ले आकर पटक देगा तुम्हें, वापिस तुम्हें संसार में ले आकर पटकेगा। फिर लगाओ पुरुषार्थ, फिर लगाओ ताकत, फिर आओ, फिर चेतो, फिर करो वेद ज्ञान, फिर पहली क्लास से ABCD पढ़ो। पहली क्लास से तो नहीं, मतलब जितना श्रद्धान हो गया है फिर से उस श्रद्धान को बढ़ाओ, फिर से उसको सबको करो। ये बार बार पुरुषार्थ करो, बार बार निष्ठा जगा, बार बार ज्ञान विज्ञान करो, बार बार भेद ज्ञान करो, बार बार करो, ये बार बार करो, बार बार करो, बार बार घिसो। घिस मेरे नंदन पोखट का चंदन, घिस मेरे नंदन पोखट का चंदन। इस तरह कभी सम्यक कभी मिथ्यात्, कभी सम्यक कभी मिथ्यात्, कभी सम्यक कभी मिथ्यात्, कभी सम्यक कभी मिथ्यात्, फिर सम्यक फिर मिथ्यात्। ये छठे सातवें गुण स्थान जैसा झूला थोड़ी ना ये कोई, ये तो अज्ञान और मिथ्यात् का झूला है। फिर अज्ञान में गाफिल रहते हैं और ये थोड़ा बहुत आत्मा का बोध आता था, हाँ मैं गया था आत्मा, थोड़ी बहुत मूर्छा से उठने के लिए सम्यक जागृति आ जाती। बाकी तो मिथ्यात् में डूबे रहते हैं, थोड़ा बहुत भगवान आत्मा की चर्चा सुनते तो हाँ 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 शरीर मरी मेरा नहीं, रोग मोग नहीं है, मुझे कुछ नहीं है मेरा, थोड़े बहुत जाग जाते हैं। झूला थोड़ा झूल रहा तुम छठे सातवें गुण स्थान का, प्रमत अपरमत का झूला थोड़ा झूल रहा कोई। ये तो अज्ञान मिथ्यात् में मर रहा है, मोह में मर रहा है, कसाय में मर रहा है, पापों में मर रहा है। झूला थोड़ा झूल रहा है कोई मुनि राज्य से छठे सातवें गुण स्थान का झूला झूल रहा है। सम्यक मिथ्यात् में झूला थोड़ी ना होता, सम्यक तो एक बार होता है तो होता है, उसमें झूला मूला नहीं होता। हाँ ये संशय विभ्रम आदि दोष लगते हैं तो उखाड़ के फेंक देता है वो। मिथ्यात् की छाया को भी बर्दाश्त नहीं करता। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, क्षयोपशम भाव की शुद्धि करने में लगा रहता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को छायक सम्यक दर्शन होता है। मूढ़ अज्ञानी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, बिना क्षयोपशम सम्यक के छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्षयोपशम भाव की शुद्धि करनी ही पड़ती है किसी भी हालत में। पहले किसी भी जीव को प्रथमोपशम सम्यक होगा, प्रथमोपशम सम्यक में एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होगी, उसके तत्काल बाद उसकी मिथ्यात् की परिणतियां उदय में आएंगी, मिथ्या दृष्टि नियम से हो जाएगा। पहली बार जब होगा अनादि मिथ्या दृष्टि से, जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा, तो नियम से वो जीव अंतर मुहूर्त काल के अंतर मिथ्यात् को प्राप्त होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। 3 पुरखे लग जाए उसे होना ही पड़ेगा अनादि मिथ्या दृष्टि। और भाई फिर पुरुषार्थ जगाएगा तो फिर सम्यक की 3 प्रकृतियां, अब तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या। आप पुरुषार्थ जगाएगा तो जिस प्रकृति को हटाएगा तो क्या हटाएगा, वो मिथ्यात् को हटाएगा, सम्यक मिथ्यात् को हटाएगा। इन दोनों को नियम से हटाएगा तो फिर सम्यक प्रकृति मिथ्यात् में आकर ठहर जाएगा। इसे कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। 2 प्रकृतियों का नाश करेगा पुरुषार्थ से, तब एक प्रकृति उदय में रहेगी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्। और 2 प्रकृतियों का नाश नहीं करेगा मिथ्या सम्यक मिथ्यात् की, तो फिर सम्यक मिथ्यात् की उदय में रहेगी, तो फिर मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, और मिथ्यात् की रहेगी तो पहले गुण स्थान नीचे गिरेगा। चेतनात्मा 3 में से एक न एक तो उदय में रहेगी। जो छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या समझा रहे हैं हम, जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जब तक ये मिथ्यात् कहीं ना कहीं से तुम्हें बैंड बजाएगा। और ये बैंड बजा रहा है चेतनात्मा, अनंत नवंदी और 3 मिथ्यात् कहीं ना कहीं से आत्मा की बैंड बजा रहा है, अच्छे से श्रद्धान की बैंड बजा रहा है। तबीयत से तुम्हें शरीर में एकत्र करा के, सहयोग में एकत्र कराते, राग देश करा के घोट के मार रहा है आत्मा। और ये मूर्ख अज्ञानी जीव इतना पापी है रे, इसके पाप की कोई हद नहीं है। ये राग देश मोह में तन्मय होके जिन मिथ्यात् की गफलत में खो जा रहा है, मिथ्यात् के आवरण में खो जा रहा है, मिथ्यात् की बेहोशी में खो जा रहा है। और मिथ्यात् की बेहोशी में खो के बेचारा छायक सम्यक दर्शन की बात कहाँ से लाए, क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहा, क्षयोपशम भाव की विशुद्धि नहीं कर पा रहा, राग देश मोह में गिल्ली डंडा खेल रहा है। तो बस, तो राग देश मोह का गिल्ली डंडा खेल रहा है, तो फिर वो मिथ्यात् की 7 प्रकृतियां कहीं ना कहीं से आके श्रद्धान को मलिन कर रही हैं। और ये अशुद्ध क्षयोपशम भाव सहित, अशुद्ध क्षयोपशम की भावना सहित बेचारा अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं कर पा रहा। और आगम जानता नहीं है, तत्व जानता नहीं है, आगम के सूक्ष्म जानता नहीं है, तत्व की गुण बातें जानता नहीं है, तो इसके क्षयोपशम भाव होने की शुद्धि का मार्ग भी नहीं बन रहा है।
आगम की बातें जानता नहीं है, गुरु महाराज के ग्रंथों का रहस्य जानता नहीं है, उनकी गहराई में उतरना जानता नहीं है, तो इन प्रकृतियों के नाश करने का मार्ग भी नहीं बन रहा। मन मानी चल रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, बस जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो मन से हो पा रहा है, जो मन कह दे रहा है ये सही है ये गलत है, मन की मान रहा है। भगवान की वाणी से प्रमाण तो होना नहीं है, गुरु महाराज की वाणी से प्रमाण करने के लिए इतना ज्ञान नहीं है कि गुरु महाराज की वाणी में डूब जाओ, गुरु महाराज की वाणी के रहस्य को समझ पाओ, इतना ज्ञान नहीं है। इतने यदि वीतरागी होते तुम गुरु महाराज की बात को पकड़ने वाले, तो भगवान तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन वो तो क्या है, पुरुषार्थ की कमी है, तो बस गुरु महाराज के नाम पे गाड़ी ढक रही है कि गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की वह जय, बोलते बोलते लगे मनमानी में, लगे कसायों में, लगे परिग्रह में, लगे राग में डूबे हुए तरबतर, राग में तरबतर डूब के क्षयोपम भाव की निर्मलता कर नहीं रहा है, मिथ्या मिश्र भाव में सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में झूल रहा है, सम्यक प्रकृति में नहीं, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में झूल रहा है, अपने आप को मार रहा है भैया हम तो सम्यक दर्शन हो गए। बेटा इतना संसार में घेरे में उतरेगा तू, इतना नीचे जाएगी तेरी आत्मा, मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करके इतना नीचे जाएगी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए भैया। लेकिन हम तो बाहर निकलेगी, अर्ध पुद्गल परिवर्तन मोक्ष होगा तेरा, लेकिन जो तेरी प्रमाद रूप वृत्ति है, जो तेरा ज्ञान है, जो तेरा तीव्र राग है, वो तुझे दुर्गति में ले जाए भैया। हमें सम्यक दर्शन हो गया। अरे मूर्ख, जब तक छायक नहीं हुआ, जब तक सातों प्रकृतियां तेरी बैंड बजा रही हैं, मूर्ख राग में मिश्रित होकर आएगा, वो द्वेष का संग मिश्रित होकर आएगा, परिग्रह की भावना में मिश्रित होकर आएगा, भोगों की भावना में मिश्रित होकर आएगा, कहीं ना कहीं मिश्रित होकर आएगा। क्या करें भैया, आत्मा को प्रसाद करना तो अच्छा ही लग रहा ना, क्या करें, क्या पूछ रहे हैं। ये देखो आज हमारी गोल्डी जी को फुर्सत मिल गई कितने दिनों बाद तो देखो तो टाइम कहाँ है भगवान जी, तत्व को, स्वभाव को, अपने वीतराग पद को ग्रहण करने की फुर्सत कहाँ है, ये तो बताओ। अपने अंतरात्मा को, स्वभाव को ग्रहण करने की फुर्सत कहाँ है तुम्हारे पास, ये तो बताओ भैया। जब स्वभाव के पुरुषार्थ के लिए फुर्सत नहीं है, और गुरु महाराज जो कह रहे हैं भैया, उपसम सहियो जीवो, उपसम सहित जो जीव है, संसार सनी भोग वृदो, संसार के शरीर के भोगों से विरक्त रहता है, मिथ्यात्व में कुज्ञान से विरक्त रहता है, राग द्वेष के समस्त विषयों को उपशमन कर देता है, कसाय को उपशम कर देता है, उसे राग देश की पीड़ा होती नहीं है, राग देश शैल परिचित हो, राग देश की परिणति को तो हरा देता है, जितेंद्रिय है, जीत गया, अपने आत्मा के परम पद को जीतने वाला है, मिथ्यात्व को जीतने वाला है, मोहिनी कर्म के परिणामों को जीतने वाला है, वो तो दिग्विजेता है, वो तो जीत चुका है सबसे। जब तो चारों गतियों के बंध की प्रताड़ना को नाश करके, सारे मोह का नाश करके, तभी तो वो निर्वाण को प्राप्त करेगा भैया, उसने तो जीत लिया है। कर्म कसाय को, पाप को, मोह के भाव को, मिथ्यात्व की परिणतियों को, ज्ञान को, राग भाव को, देश भाव को उसने तो जीत लिया, तभी तो दिग्विजेता है वो जीत गया तभी तो दिग्विजेता है। यदि नहीं जीता होता तो भगवान आत्मा उसमें और संसारी जीव में अंतर क्या होता। जीतो रे जीत जाओ रे, ओ मूढ़ा जीत जाओ रे, अज्ञान भाव से जीत जाओ। ना भैया मूढ़ा भी कह रहा, जीत जाओ भी कह रहा, अरे जीत जाओगे तो मूर्ख नहीं रहोगे रे। और जब तक नहीं जीत रहा है कसाय को, पाप को, परिग्रह को, इंद्रिय विषयों को, तब तक मूढ़ ही हो। और गुरु महादेव कितने अच्छे समझा रहे हैं भैया क्या कह रहा है भैया, उपशांत क्षीण मोह। देखो भैया आपने वो 12वें गुण स्थान में पहुंचना सीधे, क्योंकि मई शांति है, मई यथाख्यात चारित्र है, और वहां जाने के बाद आत्मा लौट के नहीं आता, एक अंतर मुहूर्त में सारे कर्म का क्षय करके और सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, संसार के गमनागमन को क्षय कर देता है, एक अंतर मुहूर्त में अरिहंत दशा को ले आता है। 48 मिनट में मात्र 2 घड़ी में अरिहंत दशा ले आता है। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी, अधिकतम 2 घड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घड़ी में, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम में तो कितने में भी ला सकता है, कहो तो 2 मिनट में ले आए, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घड़ी में, अत्यधिक 2 घड़ी में वो अपने केवल ज्ञान महोत्सव को प्राप्त कर लेता है। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी अंतरात्मा की शक्ति जगाओ,
ऐसे अंतरात्मा का भाव जगाओ कि दर्शन मोहिनी तुम्हारी आत्मा के आसपास भी ना भटक पाए। ये मिथ्यात्व की 7 प्रकृतियां तुम्हारी आत्मा के इर्द गिर्द भी ना भटक पाए। ये मिथ्यात्व के, ये अनंत अनुबंधी कसाय के भाव तुम्हारी आत्मा के आसपास भी ना आ पाए, तुम्हारी आत्मा के को आसपास से छू भी ना पाए, तुम्हें स्पर्श भी ना कर पाए, स्पर्श भी ना कर पाए। ऐसी भावना जगाओ रे चेतन आत्मा, ऐसी भावना जगाओ। लेकिन भैया बताओ ऐसी भावना क्यों नहीं जग रही, क्यों नहीं जग रही बताओ तो अच्छा। ऐसी भावना इसलिए नहीं जग रही क्योंकि भैया जी को आत्मा अच्छी नहीं लग रही, भैया जी को भाव से अच्छी लग रही, भैया जी को जनता अच्छी लग रही है। बस जिसको जनता अच्छी लग रही है, जिसको शरीर अच्छा लग रहा है, जिसे भोग परिणाम अच्छे लग रहे हैं, जिन्हें राग अच्छा लग रहा है, जिन्हें मोह अच्छा लग रहा है, उनके लिए तो संसार। अच्छा बताओ संसार किन के लिए है? जिन्हें राग अच्छा लगता है, जिन्हें देश अच्छा लगता है, जिन्हें शरीर आदि में आसक्ति है, जिन्हें संसार में रहना है, जो संसार में रहने की व्यवस्था बना रहे हैं, जिन्हें कल के सुख की चिंता है, जिन्हें शरीर के सुख की चिंता है, जिन्हें मन के सुख की चिंता है, जिन्हें संसार के विषयों में रुचि है, संसार में सुखी रहना, संसार में सुखी होकर रहना, उनके लिए तो संसार भैया। और जिन्हें संसार से मुक्त होना है उन्हें कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा, उन्हें तो दुनिया भर की बातों से मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लेना ही देना क्या, वो तो एक ही बात जानते हैं कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, परिपूर्ण ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, मुझमें मेरी सत्ता के अलावा वो कुछ है ही नहीं। हे भगवान जी, यदि ऐसी निष्ठा है कि मैं वो परिपूर्ण आत्मा ही हूँ तो कल्याण हो पाएगा भगवान आत्मा, और नहीं तो भैया रोते रहो जीवन भर, गाना गाते रहो कि भैया मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। पहली बात तो जो सम्यक दृष्टि है, जब उनके लिए इतना खतरा है, जो उत्तम सम्यक को एक बार प्राप्त कर चुके हैं, जो सम्यक दृष्टि है, जिनके मिथ्या के 3 टुकड़े हो गए, जब उनके लिए इतनी सावधानी कह रहे हैं हम, तो बताओ जिन्हें यदि कोई ऐसे जीव यहाँ हैं जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, जिन्होंने उस निराकार आत्मा का अनुभव ही नहीं किया, जिन्होंने उस वीतरागता की प्रतीति को जाना ही नहीं, जिसने अंतरात्मा से आज तक मिलन ही नहीं किया, जिनको अपने आत्मा की रुचि लगी नहीं, रुचि तुम्हारी चर्चा नहीं हो रही, तुम्हारी रुचि लग गई इसलिए तुम मत रोना, जिन्हें अंतरात्मा की रुचि लगी ही नहीं, उन जीवों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? जो मिथ्या दृष्टि है, जिनका काम ही नहीं बना, उनका क्या होगा? यदि 1 आध 2 भी यदि यहाँ जुड़ गए हैं तो क्या 33 लोग हैं, 1-2 लोग हमारी टीम के बाहर के, तो जो एक्स्ट्रा है उनके लिए चेतावनी कि यदि अपने ऐसे अंतरात्मा की रुचि नहीं लगी, अभी स्वानुभूति को नहीं पाया, यदि अभी ऐसे सम्यक का बोध ही नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा फिर क्या करा तुमने जीवन भर, उनकी तो भयानक दुर्गति है भगवान आत्मा। इसलिए चेतन आत्मा जगाओ रे, सम्यक का बहुमान करो, आत्मा की शक्ति को जगाओ, अंतरात्मा बोध को जगाओ, सहकार करो वीतराग तत्व का, सहकार करो शुद्ध चैतन्य में आत्मा का, सहकार करो अपनी अंतर ज्ञान स्वभाव का, और जब तक शायद सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक शांति मत पकड़ो भगवान, तब तक शैव भाव की शुद्धि करते रहो। अपन निर्भय उस दिन हो जाएंगे, अपन निश्चिंत उस दिन हो जाएंगे जिस दिन छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। उस दिन के बाद तुम जो भी करोगे ना, सब मोक्ष का कारण रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी अपना भाषित नहीं होगा, मिथ्यात्व कहीं से भी घात नहीं कर पाएगा, अनंत अनुबंधी कसाय कहीं से भी नहीं बंध पाएगी, सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा, सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा, सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा। भगवान आत्मा सारा कुछ अपने हाथ में आ जाएगा, सारा कुछ। इसलिए भगवान आत्मा मिथ्यात्व को तो बिल्कुल भी स्थान मत दो, दर्शन मोह को तो खटकने भी मत दो अपनी आत्मा के आसपास। मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां और अनंतर मंदी कोई सा भी रूप बना के आ जाए, चाहे राग को बना के आ जाए, चाहे शरीर के मोह का रूप बना के आ जाए, चाहे चिंताओं का रूप बना के आ जाए, चाहे आकुलता का रूप बना के आ जाए, मिथ्यात्व कोई भी रूप में आ जाए, तुम्हें उसका भान होना चाहिए कि ये आ गया, ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति आ गई, अब हमें इसको उखाड़ के फेंकना। इतनी जागृति चाहिए
ऐसा बोध चाहिए, ऐसी आत्मशक्ति का भान चाहिए, ऐसी अपनी अंतर ज्योति का भान चाहिए। और यदि अपनी अंतर ज्योति का ऐसा भान चाहिए तो ही कल्याण हो सकता है, और नहीं तो भटकते रहोगे संसार में, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बार बार पीड़ा भोगोगे संसार में, जन्म मरण की, राग देश की पीड़ा भोगोगे, मोह मोह और इच्छाएं वासनाओं की पीड़ा भोगोगे। जो मोह है ना, पति से, पुत्र से, परिवार से, धन से, शरीर से, इस मोह का ही दुख भोगता है। सुनो, इस संसार में जो भी जीव दुख भोगता है ना, इस मोह का ही दुख भोगता है। और यदि बता दो बिना मोह के दुखी, बता दो किसी को, दुख का मूल है मोह, जन्म मरण का मूल है मोह, अनंत 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 वेदना का मूल है मोह, अनंत अनंत संसार की पूरी यात्रा का पूरा दायित्व है मोह पे। मोह का ही दुख है इस जगत में। यदि मोह नहीं तो इस जगत में बता, जिसको मोह नहीं उसे दुखी बता। एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो, मैं 3 काल में 3 लोक में आज से लेके अनादि तक, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसे संसार से मोह नहीं हो, वो दुखी हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मोह ना हो और दुखी हो। क्यों? क्योंकि मोह छूटते ही दुख खत्म हो जाता है, रोग खत्म हो जाते हैं, शोक खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, वेदनाएं खत्म हो जाती हैं, चिंताएं खत्म हो जाती हैं, आकुलताएं खत्म हो जाती हैं, राग देश कलेश मिथ्या भाव सब उपशमित हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। संसार शरीर संयोग सब 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 छूट जाते हैं। लेकिन भगवान आत्मा जो मोह में मरता हो, जो राग में जलता हो, जो इंद्रिय विषयों में सड़ता हो, उसका तो कोई काम सिद्ध होने वाला है ही नहीं। याद रखना चेतन आत्मा, उसका तो कोई काम सिद्ध होने वाला है ही नहीं। वो तो मरेगा, जाएगा दुर्गतियों में। समझ रहा हो रे मूर्ख? मुक्ति मुक्ति तू चिंते वही, मुड़ा मुक्ति ना होई, अन्यानी अन्यानी महू। अरे अन्यानी, तू मुक्ति मुक्ति कब तक चिल्लाएगा रे? मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तो शरीर का मोह है ना, संयोगों का मोह है ना, परिवार से राग है ना, और राग नहीं तो द्वेष है। तू राग देश की आंधियों में जल रहा है रे। तुझे भेद ज्ञान कैसे होगा? बता बता, भेद ज्ञान कैसे होगा? भेद ज्ञान करने के लिए दम चाहिए, दम है, दम सत्ता शक्ति चाहिए, अंतर आत्मा का बोध चाहिए, अंतर आत्मा चतुष्टय की स्वीकारता चाहिए, अपने स्वभाव का बहुमान चाहिए, अपनी शक्ति का बहुमान चाहिए। मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस शक्ति का बोध चाहिए। भगवान आत्मा जब तक अपन अपनी आत्मा से विपरीत है, जब तक ये दुनिया अपने से विपरीत है। याद है ना, ये दुनिया अपने से मालूम कब अपना विरोध करती है? जब अपन अपनी आत्मा को तिरस्कार करके अपने मोह को पर में लगाते हैं ना, तब ये दुनिया अपना तिरस्कार करती है। तुम अपने अंतरात्मा का सम्मान कर लो, तुम अपने अंतरात्मा का बहुमान कर लो, तीनों लोग इंद्र धरेन चक्रवर्ती नारायण भी तुम्हारे सामने मस्तक झुका कर ना खड़े हो, तो जो कहना वो जो करना वो कर लेना। अरे अरियंत भगवान सारी दुनिया का मोह तोड़ के, दर्शन मोह चारित्र मोह को तोड़ के वो निकल जाते हैं। पूरी दुनिया इंद्र, सो इंद्र कर वंदित जनेन्द्र, सो इंद्र जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती सब जिनके सामने मस्तक झुकाए सदा काल खड़े रहते हैं, सदा काल जिनके सामने मस्तक झुकाए, सिर झुकाए, सदा काल खड़े रहते हैं। सो इंद्र कर वंदित जनेन्द्र, जिन्होंने मोह छोड़ा उनकी सेवा में पूरी दुनिया आ गई। और जो मोह नहीं छोड़ पाया, जो राग नहीं छोड़ पाया, जो कसाय नहीं छोड़ पाया, जो अपने अंतरात्मा को स्वीकार नहीं कर पाया, जो अपना बहुमान नहीं जगा पाया, उसका दुनिया ने तिरस्कार किया। दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करे, इसके पहले तुम आत्मा का सम्मान कर लो रे, आत्मा का बहुमान कर लो रे, गायक तत्व का अभिमान कर लो रे, स्वाभिमान जगा लो रे अपने आत्मा का। और नहीं तो बेटा ऐसे रोगे ऐसे रोगे ऐसे रोगे कि जिस रोने को कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा पागल। इस दुनिया में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा तुझे। चेतना है चेत जाओ, और नहीं तो जाओ चूल्हे में, वहां जाना वहां जाओ, जहाँ मरना वहां मरो, जैसे मरना वैसे मरो, जितनी कसाय मरना उतनी कसाय मरो। भाई चेतना है तो झटपट चेतो,
छटपट अपना काम बनाओ, और नहीं तो जहाँ नरकों में जाके सड़ना है तो नरकों में जाके सड़ो। चेतनात्मा ना जाने कैसा मोह का ज्वर है रे, कैसी मोह की नींद है कि भगवान की वाणी सुन के भी नहीं जागता, उपसम गुण की महिमा सुन के नहीं जागता। उपसंतो उपसम ऊर्ध्व स्वभावम, आत्मा का उपसम गुण ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी गगन गमनम त सहावन, सर्व से ऊर्ध्व है, सबसे ऊपर है। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान जैसे बैठे ना वैसा है। उपसम संयुक्त शुद्ध सम्यक्ता, ये उपसम गुण से संयुक्त होता कौन? जिनका सम्यक्त शुद्ध हो, जिन्हें स्वीकार हो कि मैं आत्मा ही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा हूँ। जिनका सम्यक्त शुद्ध हो वो क्षी उपसमम भी शुद्धम, वो उपसम और क्षय श्रेणी में आरोहण करते हुए उपसम गुण लय के निर्वाण को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं आगे। कैसे निकल जाते हैं भैया? जो उपसम सहित जीवो है, उपसम सहियो जीवो संसार शरीर भोग विनियदो, वो संसार शरीर भोग से विरक्त हो जाता है, वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है। मिथ्या में कुज्ञानम, मिथ्यात और कुज्ञान से विरक्त हो जाता है। रागम दोषम पी विषय उपसंतो, राग द्वेष और विषय कषाय का सबका उपसम कर देता है। कषायम उपसंतो, यह कषायों का उपसम कर देता है, कषायों को उपसमित कर देता है। राग आदि दोष सयल परिचितो, राग आदि सभी दोषों को परिचित कर देता, परास्त कर देता, हरा देता। संसार सनी विरदो, संसार की शरण से विरक्त हो जाता है। उपसंतो विभि अशुभ, अशुभ भावनाओं से विरक्त हो जाता है, अशुभ भावों को बिल्कुल नहीं देखता। उपसंतो क्षीण मोह, समस्त दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी को क्षीण करके, समस्त दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी को गला के बिल्कुल पस्त करके, मिथ्या दर्शे उपसमो चरणों, मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र का उपसम करके ध्रुव चारित्र में रमण हो जाता है, आत्म चारित्र में रमण करता है। और भैया जो गई गमना गमनो, चार गति में गमना गम का उपसमरण करके उपसंतो लहे निर्माणम, वो केवली हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और अपने परम सुख से आनंद में रहता है भाई। और यदि भाई केवली नहीं हो पा रहा है तो भाई चारों गति में गमना गमन का उपसम करके, उपसम सम्यक दर्शन करके अर्धपुद्गल परावर्तन की आयु मान लेता है संसार की, बस ये अर्धपुद्गल परावर्तन रहेंगे। छह उपसम सम्यक दर्शन की निर्मलता कर लेता है, छह उपसम सम्यक दृष्टि होते ही चार गतियों का उपसम हो जाता है, तो बस वो आनंद से अपने छह उपसम भाव की निर्मलता करते हुए छह भाव को प्रगटा के तत्काल सिद्धि मुक्ति को प्राप्त होता है। चली चलाहू चली चलाहू न हो, जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। चलता है रे, यानी वो चलता है अपने उद्देश्य की ओर, अपने मोक्ष मार्ग की ओर, अपने आनंद की ओर, अपने सुख की ओर, अपनी मुक्ति की ओर, अपने परम स्वभाव की ओर, अपने ज्ञाता भाव की ओर, अपने ध्रुव तत्वात्मा की ओर, अपने ज्ञान निर्मल सिद्धांत की ओर बढ़ता है रे। मिथ्यात को हाथ भी नहीं लगाने देता अपनी चेतना को, अनंतर बंदी कसाय को छूने भी नहीं देता अपनी आत्मा को, इतना सुरक्षा करता है अपनी आत्मा की ये सात प्रकृति कोई सा भी रूप बना के आ जाए, किसी भी भाव के पीछे छुप के आ जाए, उखाड़ के फेंकने की ताकत रखता है कि मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। उखाड़ के फेंक देता मोह अज्ञान को, राग को, चिंता को, आकुलता को, अपने सामने टिकने नहीं देता किसी भाव को। तभी तो वीतरागी है, तभी तो मोक्ष मार्गी है, तभी तो ज्ञानी है, और नहीं तो भैया काम कैसे चलेगा। हमारे आत्मा में कितने ही सुनाते रहे, आपको तो जो करना आपको वो करना है ना, और इसलिए सुनाना बंद करें और अपना काम बनाएं। सही बात तो जय सार तो यही है कि सुनाना छोड़ दिया जाए और चेतना प्रारंभ किया जाए, तो भगवान आत्मा ये जीव शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करे। लेकिन उल्टा होता है, सुनाना ज़्यादा होता है और चेतना कम होता है, इसलिए जीव ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो भैया आप अंतिम बात भैया, सारभूत बात, उपसम गुण लहे निर्माणम। उपसम कसाय का उपसम करेगा, उपसम अशुभ का उपसम करेगा, उपसम मिथ्यात्व का उपसम करेगा, उपसम क्या बोलते हैं समस्त विपरीत परिणतियों का विभाव परिणाम का उपसम करेगा। भैया किन के साथ करेगा भैया? जो सम्यक से शुद्ध है, जिन्हें उपसम गुण की व्यक्तता है, जिनका सम्यक दर्शन निर्मल है, उनके साथ ये सब काम ये घटनाएं सब घटेंगी भाई भैया। और ऐसे ही पुरुषार्थ मोक्ष के लिए है। तारण स्वामी ने ये पुरुषार्थ अपने को बता दिया है। अपन भैया इस पुरुषार्थ को करें, इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में धारण करें
इस पुरुषार्थ में रम जाएं और अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया हर के ध्रुवे क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सभी जीवों से जय तारंतरन, जय जय। मणि बुआ वो ब्रजवाला बुआ जी जिन लोगों का नाम नहीं ले पाए थे, सभी जीवों से जय चलाएं।